हेलो मैडम। हाँ। हम तकम सोनिया बोल रहा था। हाँ। ओ आप आपका ये क्या बोलता है रिचू कुरोंग में आप अटैच है डॉक्टर एज ए डॉक्टर। एटच हाँ। ओ हम अभी यहाँ आया हुआ था ना मैडम थोड़ा। ऋषिक रूम में। हाँ रिचू कुरोंग में। अ, तो यहाँ तो पब्लिक लोग का बहुत बड़ा शिकायत है, डॉक्टर लोग यहाँ बैठता ही नहीं। हम तो बाना में है ना, तो ओ फिर हम कैसे दो जगह करेगा ओ ना। सर वही। को हम ऑलरेडी बोल चुका है ना कि हाँ। दो जगह तो हम नहीं सकेगा के बीच बीच में हमको डिस्ट्रिक्ट में भी करवाता है। ओ तो वहाँ पर कुछ कागज वागज का नाम से ही हमको ऐसा अटैच करके रखा है। ओ तो यहाँ पे मतलब पेशेंट को मिलने के लिए नहीं आता है तब तो आप लोग। नहीं नहीं, हम्म। जब जैसे पुलिस केस वगैरह हो जाता है तो जी। चला जाता है हम। ओ आपका आपका वॉइस को भी हम उसमें ले रहे हैं, हाँ न्यूज़ में। तो आप अ, लोगों को कितना दिक्कत होता है मैडम तब तो। ये आप पर फिर हमको ले लेने से फिर गवर्नमेंट का अंदर हम काम करते तो क्या हमको कुछ नहीं बोलेगा क्या गवर्नमेंट लोग फिर। नहीं नहीं, आपका नाम हम कुछ आप नहीं। ना इसको मतलब डीएमओ से ही बात करने से ठीक है क्या। नहीं नहीं, आप जो जैसे अटैच अटैच है तो उसको हम पूछ रहे हैं ना। आप कभी मतलब बतौर डॉक्टर यहाँ पे कभी आया है क्या ना, यहाँ का पब्लिक का हेल्थ के बारे में जानने के लिए कभी आप कितना साल में कितना बार आया, उसको हम पूछना था मैडम। हम नहीं, हम फर्स्ट में ना, जी। फर्स्ट में वो था मेरा वहीं पर पोस्टिंग था। ओके। तो वहाँ पर हम 1 महीना जैसा किया, फिर हमको डिस्ट्रिक्ट में अटैच किया। ओ फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फिर जी जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच किया, फिर बाना का डॉक्टर ट्रांसफर चला गया। तो बाना का डॉक्टर ट्रांसफर जाने से वहाँ का लोगों ने फिर कंप्लेन किया कि वहाँ डॉक्टर नहीं है बोल के। फिर ओ हमको डिस्ट्रिक्ट से बाना में रख दिया है। हाँ। तो तो मैडम यहाँ मेडिसिन वगैरह अवेलेबल है क्या। मेडिसिन तो पूरा अवेलेबल होगा वहाँ पर। 2 नर्स है, एक नर्सिंग ऑफिसर होगा और एक एएनएम नर्स है वहाँ ना। यहाँ तो कोई नहीं है। हम तो 3 बजे पहुंचा था, मेडिकल भी तब से बंद है। तो हम उधर बाइक से थोड़ा स्केच भी हो गया था ना, थोड़ा हम तो मलहम पट्टी कराएगा सोचा था। तो सर आप ना वो डीएमओ सर से ही बात करने से ठीक है, ये सबका बारे ना। नहीं, डीएमओ सर तो आके हमको इलाज तो नहीं करेगा, तो या कोई नर्स होगा उसका हम जानकारी चाहिए हाँ था। हाँ, वही मतलब क्यों नहीं है वो सब ना, हाँ वो हाँ। करने के लिए। तो आज आप जो बतौर डॉक्टर के हिसाब से अभी तक यहाँ तो नहीं आया तब तो ना रिचुकरोंग में। ये सेकंड टाइम में तो हम नहीं आया। सेकंड जी टाइम जी। जब से हमको बाना में डाला ना, ओके ओके ओके। तब हम गया नहीं वहाँ। सिर्फ उस दिन एक पुलिस केस हो गया था जी वहाँ जी पर, जी जी। तो उसमें हम गया था, बाकी तो नहीं, हम नहीं किया वहाँ ना। तो मैडम आपका अटैच हुए कितना साल हुआ अभी यहाँ पे। 1 साल हुआ है क्या। 1 साल हुआ ना। हाँ हाँ। हाँ। तो दो नर्स का यहाँ क्वार्टर नहीं है क्या, जिस कारण से यहाँ नहीं बैठता होगा। क्वार्टर वहाँ पर ना एक ही बना के रखा ना, तो अच्छा। इससे कंफ्यूज होते कि बैठेगा कौन, क्योंकि स्टाफ ओके। तो वहाँ पर शायद 8 स्टाफ है वहाँ पर ना। हम्म। तो ऐसे कि स्टाफ लोग भी अगर बैठेगा तो सब बैठेगा के ऐसे टाइप का कुछ। लास्ट टाइम जब हम वहाँ पर हमको फर्स्ट में पोस्टिंग दिया था ना, जी जी तो जी। हम वो किया था, रोस्टर बना दिया था वो लोग के लिए। हम्म। तो हम सर को मना किया था कि हम 2 जगह काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाना और ऋषिक रोड जी जी बिल्कुल पास बिल्कुल। होता तो अलग होता ना। वो हम्म। इतना दूर है बाना से, हम्म। और एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं है। हम अपना हाँ। पर्सनल गाड़ी से उस दिन पुलिस केस के लिए भी गया ना। एम्बुलेंस मैडम है ही नहीं यहाँ में, इमरजेंसी केस में तो कोई पेशेंट को तो सेपा तक पहुंचाने के लिए तो मेडिकल का एम्बुलेंस भी नहीं है ना यहाँ पे मैडम। नहीं, ओ एम्बुलेंस नहीं ओ है। जैसे 108 को फोन कर सकते हैं वहाँ ना। ओ सेपा से आएगा मतलब तब। हाँ हाँ, ओ वैसा वो फैसिलिटी हर जगह है। तो ये लेकिन मतलब अपना हॉस्पिटल के लिए ऐसे कुछ एम्बुलेंस वगैरह नहीं है। और अगर एम्बुलेंस मिल जाने से भी फिर हम लोग को ड्राइवर नहीं मिलते हैं, फिर हम लोग कैसे खुद से चला के घूमेगा, ऐसा होता है। मतलब मेडिकल जो है पूरा आपका ये बकरी का टॉयलेट से मतलब भर गया है ना, इसीलिए हम थोड़ा ओके। तो ऐसे हम। ठीक है मैडम, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ। तो ये यहाँ का अटैच वाली मैडम थी, ये बाना में रहती है। 1 साल हुआ है। मैडम का ये कहना है कि एक बार पुलिस का जो है केस हुआ था, एक दफ़ा वो आई थी यहाँ पर। मतलब उनका भी परेशानी है, क्योंकि बाना में वो बैठेगी या फिर यहाँ पर रिचू कुरोंग में आकर के पेशेंट को देखेगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर ये भी हम लोग कह सकते हैं कि उस डॉक्टर का भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको दो दो जगह में अटैच करके दिया जाएगा। तो एक में जाएगा तो दूसरा वाला में जाने वाला नहीं होगा, दूसरा वाला में जाएगा तो फिर एक में जाने वाला नहीं होगा। तो ऐसे में ये डॉक्टर भी क्या कर सकती है।
लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जैसे कि मैडम ने बताई कि यहाँ पर 2 नर्स को तैनात किया गया है और उनका 6 या फिर 7 स्टाफ बताया है, तो यहाँ पर तो आता ही नहीं, ऐसे हमको खबर मिला है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एंट्री को ही दिखा देता हूँ, मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँ, यहाँ पर आपको बकरी का जो है पूरा जो है टॉयलेट आपको नजर आएगा। तो ये इस प्रकार का जो है यहाँ का जो है हेल्थ सेंटर है, ये ऐसे आपको नज़ारा दिखाई देगा। और हमको तो लगता है कि ये ताला भी जो है नया नया लगाया हुआ है, तो अगर ये ऐसे लगा के रखता तो यहाँ पर ममर वगैरह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नया ताला लगाया गया है। शायद खबर मिली थी होगी कि हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ये आपको मैं दिखा दूँ, ये आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पर रिचू कुरोंग डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कामेंग, अरुणाचल प्रदेश, पिन नंबर आप दिया हुआ है। और ये है यहाँ का हालत। तो ऐसे में यहाँ पर अगर डॉक्टर नहीं रहेगा, नर्स नहीं रहेगा, तो यहाँ पर 1000 से भी अधिक पॉपुलेशन, यदि किसी कारण मतलब उनको जो इमरजेंसी केसेस होगा, कोई अचानक एक्सीडेंट होगा या फिर कोई बीमार होगा, तो उसको यहाँ से सेपा ले जाने में अपने आप में 3 घंटा का समय तो लगेगा। दूसरा, जब डॉक्टर या फिर नर्स नहीं रहेगा तो इमरजेंसी केसेस में इन तमाम जो 1000 से भी अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको सेवा कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ हम यहाँ के कुछ लोकल से जानते हैं, अब नो को मिंग होगा गांगबुरा को सो डॉक्टर को का हम पको dah ada kampung dah ada dongki mau kampung dah lekat lekok cang lain itu afi alam mengendu sepang ada lah tekelong bima raja nak me banyo kom ke lekem so si man teku mengendu sabah afi alam mengendu nars lekok lekok komplain lekok cang lain situ tu lekai cang lain medicine jido medicine दवाई lekok cang lain dawai lekok bidong oh bi tek pela arola cang da arola mo ikir poyo da bon dong mo dalam so काम इलाज ममाई mo तो मतलब मुझे भी थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मैं खुद भी निसी हूँ, ये भी निसी है, लेकिन हम लोग क्या कि भाषा में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो ये अबो जो है यहाँ का हेड गांगबुरा है, तो उनका ये कहना है कि कभी कभार आता है, और जब भी आता है, लेकिन यहाँ पर शाम को यहाँ से निकल जाता है। उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब मेडिसिन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब आता है तो मेडिसिन तो दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर समय पे कभी नहीं आता है, ना नर्स यहाँ पर रहता है, ये अबो का कहना है। तो आप समझ में नहीं आता है कि अरुणाचल प्रदेश में ये कहा जाता है ना कि दूर दराज इलाका में किस प्रकार सरकार का जो है जितना जो स्कीम जो योजना है वो किस प्रकार चलता होगा, इसको हम लोग जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तो रिचू कुरोंग अपने आप में बहुत एक सुंदर जगह है, जो कि सीओ हेडक्वार्टर है, लेकिन यहाँ के लोग आज के डेट में भी जो है मेडिकल केसेस के वजह से, उसके बाद सीओ का ना आने के कारण से बहुत से मुसीबतों से झेलना पड़ रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को इस विषय में जो है संज्ञान लेते हुए, और यहाँ का जो लोकल एमएलए है उनको संज्ञान में लेते हुए यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का जो डीएमओ है, जो डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल ऑफिसर है, उनको ध्यान में रखते हुए ये जो आपका इतना सुंदर से जो एक घर बना के रखा है ना, कम से कम यहाँ पर नर्स हमेशा रहना चाहिए, डॉक्टर हमेशा रहना चाहिए। और जो अटैचमेंट देता है तो यहाँ के लोगों को कब तक सेवा कर सकेगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक डॉक्टर दो जगह में अगर अटैचमेंट रहेगा तो वो डॉक्टर भी किस प्रकार काम कर सकेगा। तो इसको डीएमओ को देखना चाहिए, और यहाँ पर जो नर्स जिसको तैनात किया गया है वो हमेशा यहाँ पर रहना चाहिए, और यहाँ के लोग, यहाँ के बस्ती के लोगों के हर दिन दुख तकलीफ को जो है सुनना चाहिए, और जितना जो मेडिसिन सरकार की तरफ से दी जाती है ना, इन लोगों को मुहैया कराया जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार इस बात को संज्ञान में लेते हुए आगे कदम उठाएंगे। आगे हम यहाँ से सीओ ऑफिस में जाके देखते हैं कि सीओ ऑफिस में किस प्रकार का व्यवस्था है, उसके बारे में भी आपको हम दिखाते हैं। आपको बता दूं, ये जो जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये जो है सीओ ऑफिस है, यहाँ पर आपको तिरंगा जो झंडा है ना, हमारा जो शान आन बान सा और शान जो है ना, लहराते हुए नजर आएगा। लेकिन इसका भी कुछ नियम होता है कि ये शायद हो सकता है कि झंडा को इन्होंने मतलब हमेशा के लिए लगा के रखा होगा, या फिर कल लगाया होगा या फिर आज लगाया होगा, अंदाजा तो नहीं है, लेकिन झंडा यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये जो है सीओ ऑफिस है। तो सीओ ऑफिस में यहाँ के लोगों का, बस्ती के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है सीओ जो है रेगुलर नहीं बैठता है, जिसके कारण से उनको दिक्कत होता है। दिक्कत इसीलिए होता है क्योंकि सीओ में जब काम करने के लिए कागज़ वगैरह बनाना होगा तो सीओ ऑफिस में लोग जाते हैं, लेकिन ऑफिस जो है रेगुलर नहीं चलने की वजह से लोगों को यहाँ पर परेशानी होती है। और ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये जुरिडिक्शन जो है ना,
आज मौजूदा समय में जो है मामा नातुंग जो कि प्रदेश का जो है होम मिनिस्टर है, उनके अंतर्गत आता है। ये जो है रिचू कुरोंग जो है ये मामा नातुंग के अंतर्गत आता है। लेकिन आज भी आप आज़ादी के इतने सालों बाद भी आप अंदाजा लगा के देखिए ना, रिचू कुरोंग जो है इतना खूबसूरत एक जगह है, लेकिन यहाँ के लोगों को आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये भी बताया जा रहा है कि सीओ तो ऑफिस तो बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर सीओ बहुत कम आता है। हालांकि 2 साल भी हो जाता है, 1 साल भी होता है, आता ही नहीं। तो यहाँ के लोगों का ये कहना था, क्योंकि अभी आपको पता है कि ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से एक जो है अलग एक डिस्ट्रिक्ट और बना है, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ हिस्सा को लिया गया और ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ हिस्सा को लिया गया, जिसको बिचुम डिस्ट्रिक्ट कहा जा रहा है। आज से पहले यहाँ के लोग जो है ईएसी ऑफिस के लिए बाना में जाना पड़ता था। तो बाना में उनके जितना जो कागजात है बाना में बनता था, लेकिन बाना जो है अभी जो है बिचुम डिस्ट्रिक्ट में चला गया। और बिचुम डिस्ट्रिक्ट में जाने के वजह से यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है, खासकर जब कागज की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ के लोग ये चाह रहे हैं कि जो सीओ ऑफिस आज से लगभग कितना साल हो गया होगा बनाया हो, यानी 93-94 के दौरान सीओ ऑफिस यहाँ पर खोला गया था। यहाँ अगर आप देखेंगे आगे एक पंचायत ऑफिस भी यहाँ पर दिया हुआ है। आज के डेट में जंगल में जो है ये ऑफिस जो है खड़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा जो है एक तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि सरकार का जितना जो पूंजी होता है, जितना जो पैसा होता है ना, यहाँ लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑफिसर नहीं बैठता है, जिसके कारण से यहाँ के लोगों को दिक्कत होता है। ये भी आप देख सकते हैं। आपको ये सब जो है जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर करा है, ये सरकार का ही पैसा से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आज के डेट में इसको यूज नहीं कर रहा है। हम यहाँ के कुछ नौजवान से हम लोग जानते हैं कि सीओ ऑफिस जब से खुला था, सीओ यहाँ पर रेगुलरली आता है या फिर नहीं आता है क्या, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? अतुंग सोनम। यहाँ आप यूथ कुछ लीडर है या फिर सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हैं अभी आप? फिलहाल तो मैं ये RCWS बोलता है, जो रिचू कुरोंग सर्कल वेलफेयर सोसाइटी, उसका मैं कन्वीनर हूँ। कन्वीनर जी। आपसे मैं सीधा सवाल करूंगा, जो हम दोनों के पीछे जो सीओ ऑफिस खड़ा है, या कभी सीओ आता है या पर ऑफिस ऐसा ही रहता है? देखो, मेरा तो बचपन जो ये मिडिल स्कूल में ही पढ़ाई हुआ है, इसी जगह में। तब से देख रहे हैं यहाँ कभी सीओ तो बैठता नहीं है। और अभी हम लोग बहुत सा डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, मेडिकल हो गया, कुछ आपका पंचायत का हो गया, कोई भी स्टाफ यहाँ रहता नहीं है। तो बहुत बार हम लोग DC में और कई हाई प्रशासन में कंप्लेन भी किया है, लेकिन उसका एक्शन नहीं होता है। तो सीओ तो यहाँ बहुत साल से कंटिन्यू, अभी 2-3 साल से तो दिखाई नहीं दे रहा है। साफ सफाई तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये कल परसों क्या होगा? कल परसों क्या है? क्योंकि आप एक्चुअली आप आ रहा है बोल के भी क्या होगा, क्या पता। आपने खबर दिया था? खबर दिया था कि अरुण भूमि यहाँ हमारा सर्कल में विजिट करेगा, तो स्टाफ लोग शायद 1-2 दिन पहले ही साफ किया, ऐसे लग रहा है। तो ये जो झंडा जो है, क्योंकि ये हमारा जो है सबसे बड़ा एक, हम लोग इसको रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि झंडा को एक नियम भी होता है कि सुबह लगाना है, शाम को जब धूप ढलने से पहले उतारा जाना, ऐसे एक नियम होता है। ये कंटिन्यू ऐसे ही रहता है या फिर इसको सुबह लगाया जाता है, शाम को निकलता है, या फिर ऐसे कंटिन्यू रहता है? ना, इसका तो झंडा जो एक्चुअली धूप नहीं घुसने से पहले उसको निकलना चाहिए। लेकिन ये जो देख रहा है 1-2 दिन से देख रहा है, परमानेंट लगाया हुआ है, कोई नमारा नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। जो लगाया वो खुद यहाँ नहीं है, कहाँ गया, सेपा गया, नहीं ईटानगर गया, वो ही पता नहीं है। तो ये देख रहा है ऐसे ही रह रहा है, कंटिन्यू रह रहा है। आप लोगों को कितना दिक्कत होता है, क्योंकि सीओ लेवल में कागज बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ का जो बस्ती के लोगों को दौड़ना पड़ता होगा, सेप्पा जाना पड़ता होगा या फिर बाना जाना पड़ता होगा, तो कागज को कैसे मैनेज करते हैं जब सीओ नहीं आता है? तो ये तो बहुत तकलीफ का बात है। जैसे हम लोग यहाँ से 80+ किलोमीटर से पास डिस्टेंस है रिचू कुरोंग सर्कल से, तो बहुत सा आदमी यहाँ में कागज बनाने के लिए एक्सीडेंट होके भी गुजर गया ये रास्ता में। तो ऐसे हो कि हम लोग यहाँ में सीओ जो नहीं देने के कारण से बाना में अटैच होता है। अटैच कारण से कुछ आधार कार्ड, ST, बर्थडे, यहाँ का बुरा बुरी लोग तो आना जाना नहीं कर सकता है। और यहाँ में तो कोई लाइन गाड़ी है नहीं, लाइन समूह नहीं है, और प्राइवेट गाड़ी तो 1-2 पास ही है। तो ऐसे हो के बहुत तकलीफ है। और ये तकलीफ जो मैंने अभी हम लोग का वही मैंने सोच है कि यहाँ सीओ जो ड्यूटी करना है अपना, और ST PRC जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ में बनना है, तब हम लोग को थोड़ा सुविधा मिलेगा। 93-94 में स्टैब्लिश सीओ हेडक्वार्टर, आपको नहीं लगता है क्या बहुत पिछड़ा हुआ है ये रिचू कुरोंग जो है? मतलब ये जो आप यहाँ का यूथ भी है, तो आपको नहीं लगता है बहुत पिछड़ा हुआ है? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा जो गांव बस्ती बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डेवलप हो गया, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में डेवलप हो गया, लेकिन रिचू कुरोंग मुझे लगता है कि बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका क्या कारण हो सकता है?
रिचू क्रंग जो अभी जो इतना बैकवर्ड है, हम लोग यहाँ में एक्चुअली आप देखिए लाइट भी वेस्ट कामिंग से है, इस कामिंग से तो मिला नहीं है। और ये रोड जो जा रहा है ये भी बामिंग लोग का जो वाई साहब ने बनाया था। तो और जो रेस है जो वेस्ट कामिंग का रोड है, हम लोग जहाँ से आए है वो जो वेस्ट कामिंग का रोड है। तो पर्टिकुलर तो अभी तो इस कामिंग से हम लोग को रोड भी नहीं मिला है, जस्ट अभी शुरू हो रहा है। तो ये जो बैकवर्ड जो हुआ है शायद इसमें तो यहाँ का लेदर का लोकल जो एमएलए होता है तो शायद उसका कमी कती से होगा। और पब्लिक तो देखो वोट मारता है, आपको जिताता है इलेक्शन में, तो उसका डेवलप देखना और यहाँ का जो स्टाफ हर चीज़ को देखना वो लोकल विधायक का ऊपर में होता है शायद, मेरा ख्याल से। ये जो एनईसी जो रोड बन रहा है ये अगर कल को कंप्लीट होता है तो बाना से कितना समय का मतलब फासला है? क्योंकि अभी हम लोग जहाँ से बाना से होकर के आए लगभग 3 घंटे का सफर हमने किया है। तो ये रोड अगर कल को बन जाता है तो और ये ईएसी हेडक्वार्टर बन जाता है तो ये बाना को कितना घंटा में कनेक्ट कर रहा है आपके मुताबिक? ये जो अभी जो रोड बन रहा है अगर ये कंप्लीट होने के बाद में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 40 मिनट प्लस कुछ लगेगा। किलोमीटर है अभी ये 22 है डीपीआर में। हमको नहीं लगता है ये इतना तो नहीं होना चाहिए, उससे भी कम होगा। लेकिन ये जो अगर बनता है तो बाना का लोग भी यहाँ आने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, अगर वहाँ आना भी जरूरी नहीं है। क्योंकि आगे हम थोड़ा पहले बोला है जो वहाँ सब ऑफिस तो सेपा में रहेगा, ये जो मैनी सेक्रेटरी वहाँ रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ बना सकता है। लेकिन एक सुविधा ये होगा कि हमने ये बैकवर्ड एरिया की ये देखना है कि यहाँ का डॉक्यूमेंट्स यहाँ बनेगा, तब सुविधा होगा ये एरिया के लिए, सर्कल के लिए। तो कितना गांव है यहाँ पर? यहाँ में 5 गांव है, 5 गांव है आपका। यहाँ में ये रिचुक्रंग हेडक्वार्टर को मिला के 5 गांव है। तालाम सीमा हो गया, चंबुंग लेग हो गया, पाकर हो गया, ताको म्योरा, बातीजंग, रिचुक्रंग हेडक्वार्टर, टोटल ये मिलाने 6 है। और ये जहाँ पे हम दोनों खड़ा है ये कौन सा एमएलए जुरिडिक्शन आता है? ये जो हमारा अभी जो सीओ हेडक्वार्टर अंदर जो है ये जो हमारा ये मामा साहब का अंदर आता है। अभी जो प्रेजेंट होम मिनिस्टर है मामा नथुंग जी का अंदर में। और यहाँ में 2 बस्ती है जो चंबुंग और म्योरा, वो 10 सपा में आता है, एलिंग तलंग एलिंग तलंग जी के साथ। चलिए हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।